अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। रब्बे कायनात ने इस कायनात की तस्वीर को मुख्तलिफ रंगों से भरा है और ये मुख्तलिफ रंग कहीं पर बहुत ज्यादा हैं तो कहीं पर कम, कहीं पर तस्वीर धुंधली नजर आती है। इसी तरह कई खानदानों की कहानी है और हर कहानी मुख्तलिफ है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ी प्री वेडिंग सेरेमनी मार्ज़े वजूद में आई। उस प्री वेडिंग सेरेमनी में मुख्तलिफ सितारे आए, बहुत सा पैसा खर्च किया गया। 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर मुख्तलिफ डिशेस बनाई गई। तकरीबन 2400 डिशेस का एहतमाम किया गया। इन 2400 डिशेस में सुबह का नाश्ता, जोहराना, शाम की चाय, फिर मिडनाइट डिनर जो है वो दिया गया। मुख्तलिफ सितारे उमड़ आए, दुनिया के मशहूर तरीन लोग वहां पर मौजूद थे और ये प्री वेडिंग सेरेमनी किसी और की नहीं बल्कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की थी। इस प्री वेडिंग सेरेमनी को लोगों ने बहुत रश की नजर से देखा। लोग ये देख रहे थे कि इतना पैसा खर्च किया गया और इस प्री वेडिंग सेरेमनी को कामयाब बनाया गया। वहां पर महंगे तरीन स्टार्स मौजूद थे। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग भी मौजूद थे। बिल गेट्स, दुनिया के अमीर तरीन आदमी, वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा सितारों की एक बहुत बड़ी कहकशां थी और सबकी नजरें वहीं पर। लोग ये समझ रहे थे कि ये बहुत कामयाब सेरेमनी है और ऐसा लग रहा था जैसे अनंत अंबानी या मुकेश अंबानी दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। लेकिन फिर थोड़ा मंजर धुंधलका हुआ और ये धुंधला हुआ मंजर बहुत सी चीजें सामने लेकर आया, बहुत से सवालात खड़े कर दिए। आपको याद रहे कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी उनके इंतहाई लाडले हैं। वो इस हद तक लाडले हैं कि उनके लिए मुकेश अंबानी ने हाथियों का एक बहुत बड़ा सफारी पार्क वहीं पर बना दिया और इसके साथ साथ उसी के अंदर स्पा, मालिश और अस्पताल बनाया गया ताकि वहां पर हाथियों की मुख्तलिफ खिदमत की जा सके। दुनिया के अमीर तरीन कारोबारी शख्स 11वें नंबर पर दुनिया में आने वाले ये शख्स हैं मुकेश अंबानी। इनका छोटा बेटा अनंत अंबानी एक ऐसे मर्ज में लाहक है कि जिसकी वजह से वो सख्त परेशान है। आपने मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की ये तकरीर जरूर सुनी होगी जिसमें उसने ये कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने जिंदगी कांटों की सेज बनकर रह गई। अगर मेरे बाप आप ना होते तो आज मैं यहां पर मौजूद ना होता। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने आखिर ऐसे अल्फाज क्यों कहे? हालांकि वो तो दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स का बेटा है और उसके पास तो हर चीज मौजूद है। वो उसकी घड़ी तमाम तर चर्चा में रही। लोगों ने उसकी घड़ी पर तबसरे किए, उसके सूट बूट पर तबसरे किए और इस हद तक लोगों ने उसकी खुशकिस्मती को सराहा कि अल हफीज वल अमान। लेकिन आखिर उसने ये जुमला क्यों कहा कि उसकी जिंदगी कांटों की सेज है? इसलिए कि उसे एक ऐसी बीमारी लाहक है कि जिसमें बेतहाशा वजन बढ़ता है। वो एक दमे के मर्ज में लाहक है और इसके साथ साथ उन्हें तमाम तर सहूलियात देने के साथ साथ उनका इलाज भी करवाया गया है और इस खौफनाक बीमारी के लिए, इस खतरनाक बीमारी के लिए मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स लिए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के उन्हें स्टीराइड्स दिए गए हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड एक ऐसी किस्म है जो कि इंतहाई खतरनाक है। वो तक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को लगा दी गई ताकि वो सेहतयाब हो जाए, लेकिन वो सेहतयाब नहीं हुआ। कार्टिकोस्टेरॉइड्स की यह किस्म जब इंसान के जिस्म के अंदर जाती है तो उसे बेतहाशा भूख लगती है और वो कई लोगों का खाना अपने अंदर उंडेल लेता है। इसीलिए अनंत अंबानी इंतहाई मोटे नजर आ रहे थे। एक बाप अनंत अंबानी के लिए यानी अपने बेटे के लिए खुशी का एक दिन नहीं खरीद सका। यह सब चकाचौंध चल रही थी, स्टार्स मौजूद थे स्टेज पर, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम होकर अनंत अंबानी के बाप मुकेश अंबानी पर गया तो मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू थे। ऐन उस वक्त कि जब अनंत अंबानी ये जुमला बोल रहे थे कि वो कांटों की सेज पर चल रहे हैं, वो कांटों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त मुकेश अंबानी लाजमी तौर पर यह सोच रहे होंगे कि दुनिया की हर खुशी मैं अपने बेटे को खरीद कर दे सकता हूं, दुनिया की तमाम तर चीजें मैं अपने बेटे के कदमों में डाल सकता हूं, लेकिन इस वक्त बेटे को अगर नहीं दे सकता तो खुशी भरा, सेहत भरा एक दिन नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक मर्ज में लाहक है और सेहत पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। यहां पर सबक है उन लोगों के लिए जो अपनी गुर्बत का शिकवा रोजाना अल्लाह रब्बुल इज्जत से करते हैं।
यहां पर उन लोगों के लिए एक सबक है कि जो अल्लाह के सामने अपने तमाम तर गुनाहों के बावजूद गिड़गिड़ाते सिसकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। यहां पर अनंत अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स हो, वो सेहत नहीं खरीद सका, ना खरीद सकता है। सेहत भरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, और कहा यह जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, यानी हजार नेमतों से बेहतर यह है कि आपके पास तंदुरुस्त व तवाना जिस्म हो, आप वो तमाम उमूर सर अंजाम दे सकें जो आप चाहते हैं। यही बस मुकेश अंबानी उस वक्त सोच रहा था जब उसका पहला आंसू गिर रहा था, तो उस वक्त ये यकीन करें, ये ख्याल जहन में आता है कि इतनी दौलत किस काम की है। और यकीन कीजिए कि सिर्फ दौलत, इज्जत, शोहरत ही नहीं बल्कि सेहत भी बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का शुक्र अदा करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये तस्वीर का एक रुख धुंधला नजर आ रहा था। यहां पर कलरफुल लोग थे, यहां पर सितारे थे, कहकशाएं थी, लाइमलाइट था, बहुत से लोग थे, हजारों लोगों ने खाना खाया और बहुत सी सलामी भी हुई, बहुत से कीमती पहनावे पहने गए, कीमती घड़ी पहनी गई। पूरी दुनिया से लोग यहां पर आए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंची, लेकिन सेहत भरा एक दिन जो है वो मुकेश अंबानी अपने बेटे को नहीं दे सके। इस तरह के बहुत से लोग हैं कि जो अल्लाह से शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, वो शिकवे शिकायत भूलकर सिर्फ नजर डालें कि अल्लाह ने उन्हें किन नेमतों से नवाजा है, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र बजा लाने पर मजबूर हो जाएंगे। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह।